जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को मिलने वाली सैलरी के बारे में। बीएसएफ के थ्रू अभी सभी सीआरपीएफ की वैकेंसी आ रखी हैं, जिसके अंदर आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल सभी के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट आई है और ये जो वैकेंसी है अभी अंडर प्रोसेस है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है और इसी साल ज्वाइनिंग आ जाती है तो वर्तमान के जो भी एरियर मिल रहे हैं जवानों को, उसके हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग में कौन कौन से आपको अलाउंसेज मिलेंगे, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलेगी, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ एचएम को, या जितनी भी फोर्स है सबका एचएम की बात करेंगे तो 25,500 उसकी बेसिक पे होती है। तो हेड कांस्टेबल का जो पे है बेसिक पे 25,500 है अभी के हिसाब से। और उसके बाद जो अलाउंस मिलता है वो हमको मिलता है डीए, यानी कि जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है। तो जनवरी 2025 से सभी जवानों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 25,500 के ऊपर फिर आपको जो डीए बन रहा है 55% बनेगा। वो जिसकी जितनी बेसिक पे होती है उसी का 55% मिलता है। तो आपको 55% डीए बन जाएगा आपका 14,025 रुपया। तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बन जाएगी 39,525 रुपये बन जाएगी। इसके बाद आपको मिलता है एचआरए मिनिमम जो एचआरए अभी है 10% है। बाकी 10, 20, 30 तीन कैटेगरी में एचआरए मिलता है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। अगर हम मिनिमम एचआरए जोड़ते हैं आपको 10% एचआरए मिलता है, तो आपको 2,550 रुपये आपको एचआरए मिल गया। तो आपका बेसिक पे, डीए और एचआरए को अगर हम जोड़ते हैं तो आपकी सैलरी बन जाती है 42,075 रुपया। उसके बाद आपको स्टार्टिंग जैसे आप ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग में डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट में आपको टीपीटी मिलती है। टीपीटी 2,700 रुपये वर्तमान में मिल रही है। तो अगर आपका टीपीटी 2,700 जोड़ देते हैं इसके अंदर तो आपकी सैलरी बन जाती है 44,775 रुपया। अब इसके बाद आपको सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में आपको मिलती है राशन मनी। राशन मनी का क्या होता है कि जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में देखेंगे तो जवानों का जो राशन होता है खाने पीने का वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाकी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में क्या है कि राशन मनी के रूप में आपकी सैलरी के साथ एक अमाउंट आता है, जो आप जैसे पूरे महीने जब खाना खाते हैं तो उसका महीना खाने के बाद जितने दिन आप खाना खाते हैं उसका अमाउंट निकाल के आप एक मैस इंचार्ज होता है उसको देना पड़ता है। तो ये जो अमाउंट होता है अभी वर्तमान में 150 रुपये 03 पैसा पर डे का मिलता है आपको। तो 4,501 रुपये आपको ये मिल जाता है। तो आपका सैलरी बन जाती है, इसको भी अगर हम जोड़ते हैं तो 49,276 रुपये आपका बन जाता है। तो इसका बाद में आपको छोटा मोटा जैसे आपका अलाउंस हो गया, जैसे वॉशिंग अलाउंस है, हेयर कटिंग अलाउंस है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस, इसको सब जोड़ के 200-250 और जोड़ेंगे तो आपकी लगभग सैलरी जो बन जाती है ग्रोस सैलरी 49,500 मिल जाती है। ये सैलरी आपको भर्ती होते मिलेगी। इसके बाद में फिर आपका इसमें थोड़ी कटौती होती है। तो आपकी ग्रोस सैलरी बन गई स्टार्टिंग की, अब इस पर आपकी कटौती होगी। कटौती में आपका सबसे पहले जो कटौती होती है वो आपकी हो जाती है डीसीपीएस के लिए, यानी कि जो आपका एनपीएस के आपका बेसिक पे का डीए का 10% आपका कटता है और 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जो आपका बेसिक पे और डीए जब हमने दोनों को फर्स्ट में जोड़ा था तो 39,525 रुपये बना था, जिसमें से आपका 10% काटेंगे तो आपका 3,953 रुपये बन जाएगा। तो 49,500 में से हम 3,953 रुपये कम करेंगे तो आपकी जो सैलरी बच जाती है 45,547 रुपये बच जाएगी। इसके बाद जैसे आप भर्ती होंगे, ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे तो आप मैस में खाना भी खाएंगे, तो महीने के बाद आपको राशन मनी मैस इंचार्ज को देनी पड़ेगी। हालांकि आपकी ट्रेनिंग के बाद में हो सकता है कि आप फैमिली रखे, भाई जिसकी शादी हो गई है या शादी उसी टाइम पे करता है और आपको तो मैक्सिमम जगह पे फैमिली रखने की सुविधा मिल जाती है। तो अगर आप फैमिली रखेंगे तो ये पैसा आपको अपने घर में काम मिलेंगे, अपने क्वार्टर पर खाना खाएंगे, इसका मैस इंचार्ज को देना नहीं है। लेकिन आप ट्रेनिंग के ड्यूरिंग रहेंगे, ट्रेनिंग के दौरान रहते हैं तो ये पैसा आप निकाल के मैस इंचार्ज को देना पड़ेगा। तो ये पैसा भी आपका हम कम कर देते हैं। तो फिर आपकी सैलरी बन जाती है 41,047 रुपये। अब इसमें से फिर आपका 500-700 रुपये और एक रिस्क फंड का होता है वो कट जाता है। तो लगभग आपकी जो सैलरी बन जाती है 45,500 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। तो ये सैलरी आपकी होगी, भर्ती होती है 45,500 रुपये कट बिटने के बाद में आपको सैलरी, इसमें आपका खाना भी हो गया, रहना फ्री ऑलरेडी है ही आपको। बाकी खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कितना खर्चा करते हैं, 10,000 करते हैं, 5,000 करते हैं, 15 करते हैं, 20 करते हैं। सबका अपना अलग अलग तरीका, कोई किस चीज़ में खर्चा करता है, कोई किस चीज़ में खर्चा करता है। लेकिन आपकी सैलरी जो लास्ट में खाना पीना करने के बाद में, कटौती होने के बाद में 40,000 से ऊपर आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी बच जाती है। तो ये तो स्टार्टिंग सैलरी होती है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद में या फिर विदाउट ट्रेनिंग के पहले आपको कई, जैसे अभी सीआरपीएफ एचएम की वैकेंसी आई थी तो ट्रेनिंग से पहले ही जो एचएम भर्ती हुई थी उनको जहाँ जहाँ उनकी तैनाती हुई थी वहाँ पे उनको भेज दिया गया था। उसके बाद वहाँ से अपनी अपनी बटालियन से ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था।
तो उस सिचुएशन में अगर आपकी जब बटालियन में पोस्टिंग होती है तो उस बटालियन में कौन कौन से अलाउंसेज जो मिलते हैं वो अलाउंस फिर आपको लागू होंगे। जैसे अभी वर्तमान में देखें, जैसे श्रीनगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, जो बीएसएफ में है, जी आप सीआरपीएफ में, चाहे आईटीबीपी में, श्रीनगर में आपकी यूनिट है, वहाँ पे आपका एचसीएम में तैनात हो गए, तो आप लगभग देखेंगे तो 21,625 रुपये वहाँ पे रिस्क अलाउंस है। उसके बाद आपको हाई अलाउंस भी मिल जाता है, जो हाई अलाउंस बोलते हैं, जिसको भाई आप पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो अभी 3,375 रुपये वो मिल रहा है। उसके बाद में जो 10% एचआरए है जिसको मिलता है, उसको सभी को डबल एचआरए मिल रहा है, तो आपका 2,550 रुपये ये बढ़ जाएगा। तो मोटा मोटी आप देखेंगे ना तो आपकी 30,000 रुपये के आसपास आपको एक्स्ट्रा उसके अंदर मिल जाएगा। 30 से ज़्यादा ही आपको 32,000 रुपये आपको मिल जाएगा। तो फिर आपकी सैलरी देखेंगे तो 80,000 क्रॉस कर जाएगी अगर आपकी पोस्टिंग श्रीनगर वगैरह आ जाती है। तो वो बाद में जो पैसा होता है भाई आपको कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। लेकिन अगर आप एक नॉर्मली सैलरी, मैंने जो आप स्टार्टिंग होते जैसे भर्ती होंगे तो ये सैलरी तो आपको मिलेगी। उसके बाद आपकी सैलरी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि किसी जगह पे आपको इतना ही मिले, किसी जगह पे आपका हो सकता है कि रिस्क अलाउंस वाले एरिया में आपको अच्छा रिस्क अलाउंस मिलेगा, तो सैलरी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों सैलरी के संबंध में यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय